मीनल दीदी स्टार्ट कीजिए। मीनल दीदी, मीनल दीदी। जी विद्या दीदी, शुरू करते हैं। सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, शुभ दीपावली तथा नव वर्ष की सभी साधकों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। गीता परिवार पुणे का प्रतिनिधित्व करते हुए समूह विष्णु सहस्त्र नाम पठन में और अर्थ विवेचन सत्र में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। इस नव वर्ष के प्रथम तथा चातुर्मास के संध्या वर्ग के श्रेणी में 16वें समूह अनुपठन में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि प्रार्थना करने से हमारा मन तुरंत ही एकाग्र हो जाता है, तो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज का समूह पाठ करने को मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दर्शना नाइक दीदी को। दर्शना नाइक दीदी। दर्शना नाइक दीदी, आप नागपुर से हैं। व्यावसायिक रूप से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। आपने बी फार्म किया हुआ है। आपने 8 वर्षों तक एक फार्मा कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज का कार्यभार संभाला हुआ था। आप समर्थ सेवा मंडल नागपुर के मेंबर हैं। आपने नवंबर 2020 से गीता संध्या वर्ग ज्वाइन किया है तथा जनवरी 21 से बतौर ट्रेनर सेवा दे रही हैं। अब मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आप गीता संध्या वर्ग में तथा विष्णु सहस्त्र संध्या वर्ग में सेवा दे रही हैं। तो आदरणीय दर्शना दीदी, आपके मधुर स्वरों में हम सबको पाठ करवाइए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण सभी को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्।
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यांश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चे नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः
समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयो निःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदौ व्यङ्गो वेदांगो वेदवित् कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर् अमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निर् अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः क्रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजुदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः
क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो दूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर् आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तार्णस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलश्चतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञैज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोचितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृत् धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुंदो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दस् सत्यधर्मा त्रिविक्रमः
महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवरेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासश् श्रीपतिः श्रीमतांवरः श्रीदश्रीश श्रीनिवासश् श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयश् श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर् अनीशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिशूरजनेश्वरः तिलोकात्मा तिलोकेशः केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो
वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामित्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यस् सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरस् सर्वशस्त्रभृतां वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगस् सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थः चाणूरान्धनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगेशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर हुतभुक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकयोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः
जननो जनजन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारस् सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभृग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्य मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शारङ्ग धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलै ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानश् श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौस्स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च
सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जंगमा जंगमै चेदै जगन्नारायणोद्भवम्। योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च। वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः। त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं। पठेद्यैच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। विश्वेश्वरमजं देवै जगतः प्रभवाप्ययम्। भजन्ति ये पुष्कराक्षन् न ते यान्ति पराभवम्। ओम तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां प्रशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिर संवादे श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दर्शना दीदी, आपने अपने स्पष्ट उच्चारण तथा मधुर स्वरों के साथ हमें आज यह समूह पठन करवाया। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सविनय आमंत्रित करती हूँ विकास वैद्या जी को। विकास भैया, आप 12 वर्षों तक NRI रहे तथा समग्र विश्व में आपने भ्रमण किया है। हाल आप पुणे में स्थित हो। शैक्षणिक रूप से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तथा PGDBA किया है। व्यावसायिक रूप से आप अपनी IT कंपनी का संचालन कर रहे हैं। आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश के साथ इंडोनेशियन, मलेशियन तथा स्पेनिश भाषाएं भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। आपने श्रृंगेरी पीठ से श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर परीक्षा दी है तथा परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के शुभ हस्तों से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया है। गत 4 वर्षों से आप नियमित रूप से नित्य 18 अध्यायों का तथा विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं। गीता संध्या वर्ग तथा विष्णु सहस्त्र संध्या वर्ग में आप मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। विकास भैया, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अथाह ज्ञान सागर से हमें लाभान्वित करें और हमें सरल भाषा में, जैसे कि आप कई हफ्तों से हमें समझाते आ रहे हैं, उस तरह विष्णु जी के, श्री हरि विष्णु जी के नामों से हमें अवगत कराएं, उनका हमें अर्थ बताएं। विकास भैया। धन्यवाद मीनल दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब विष्णु भक्तों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम इन चातुर्मास के 4 महीनों में हमने सीखा है, उसका अर्थ समझने की कोशिश की है और आपकी श्रद्धा के लिए आपको नमन सबको। गत रविवार हमने 124 तक श्लोकों का अर्थ देखा था। अभी जैसे हमको पता है कि 120 के बाद के सारे श्लोक ये है फलश्रुति स्वरूप। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, पारमार्थिक क्या क्या लाभ है उसका वर्णन इन श्लोकों में है। तो उसके कुछ श्लोक हमने गत सप्ताह पढ़े थे। आज का कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि हम 142 तक सारे श्लोकों का अर्थ समझेंगे, जो कि काफी स्पष्ट है। जिनको संस्कृत आती है उनको तो एकदम से समझ में आ जाएगा, सरल अर्थ है। और 142 श्लोक होने के बाद जो हमने कुछ 21 मंत्र स्वरूप श्लोकों की चर्चा की थी, उसका एक बार फिर से पठन करेंगे, क्योंकि आप से काफी लोगों के काफी मैसेजेस आए हैं कि उन श्लोकों के बारे में एक बार फिर से विस्तार से बताएं कि कौन सा श्लोक किस दुविधा में उसका पठन करना चाहिए। तो उसका एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक 125वां जो हमने पढ़ा आज। भक्तिमान्य सदोत्थाय
शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्। अभी इसका अर्थ 126वें श्लोक का अर्थ और 127वें श्लोक का अर्थ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आधा अर्थ इसमें है, आधा 126 में है और पूरा फिर 127 में। तो ये श्लोक में कहाँ तक अर्थ है? भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्रनाम मतलब विष्णु सहस्त्रनाम का भली भांति पाठ करता है, उसको क्या क्या लाभ है वो अगले श्लोक में है। तो इस श्लोक में यहाँ तक अर्थ है कि जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में विष्णु भगवान का ध्यान करता हुआ इस विष्णु सहस्त्रनाम का, वासुदेव सहस्त्रनाम का भली भांति पाठ करता है। फिर अगला श्लोक हमने पढ़ा 126वां। यशः प्राप्नोति विपुलैः ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। तो जो भक्त है जो प्रातः काल में उठकर इस विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पठन करता है वह महान यश पाता है। यशः प्राप्नोति विपुलैः, यशः प्राप्नोति विपुलैः, महान यश प्राप्त करता है। उसकी जाति में उसका उसको महत्व प्राप्त हो जाता है। ज्ञाति प्राधान्य में उसकी जाति में उसको महत्व प्राप्त हो जाता है। वह अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है। यह है 126वां श्लोक। आगे और उसको क्या लाभ होते हैं वो 127वां श्लोक। न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः। उसको कभी भय नहीं होता, वह पराक्रम और तेज प्राप्त करता है और आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसके बाद हमने श्लोक पढ़ा 128वां। और क्या क्या लाभ है? रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः। रोगी के रोग नष्ट हो जाते हैं। रोगार्तो मुच्यते रोगात्, रोगी रोग से मुक्तता पाता है। बंधन में पड़ा हुआ भक्त बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत, भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। फिर हमने पढ़ा 129वां श्लोक। दुर्गाण्यत्युदरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। जो भक्त भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। समस्त संकटों से पार हो जाता है। 130वां श्लोक पढ़ा हमने बाद में। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित हो गए हैं, वासुदेवाश्रयो मर्त्यो, जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित हो गए हैं और उनकी शरण में हो गए हैं, वो समस्त पापों से मुक्त होकर विशुद्ध अंतःकरण वाले हो जाते हैं। उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंत में वे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं।
अंत में सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातन। फिर अगला श्लोक पढ़ा हमने 131वां। न वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयन्नैवोपजायते। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि का भय नहीं रहता। इसका मतलब उनको मृत्यु नहीं आती या उनको बुढ़ापा नहीं आता या उनको व्याधि नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। सबको ये होता ही है, लेकिन उसका भय उनके मन में नहीं रहता है कि यार ये क्या हो गया मुझे। भय से परे हो जाते हैं वासुदेव की कृपा से। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का ये एक दुर्लभ ऐसा फायदा है कि हमारे मन से हमारे जीवन मृत्यु और जरा व्याधि इनका जो भय मन में है वो भय समाप्त हो जाता है और हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़ापे में भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, व्याधि में भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। इस तरह सभी अवस्थाओं में भगवान विष्णु रूप हो जाते हैं। फिर अगला श्लोक पढ़ा हमने 132वां। इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखाक्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। श्री धृति स्मृति कीर्ति भी ये सब प्राप्त करता है जो इसका श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से पठन करता है। फिर हमने श्लोक पढ़ा 133वां। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः पुण्यानां भक्तानां। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता। क्रोध आ भी गया तो भी उसका मन में असर नहीं होता। ऊपरी क्रोध हो सकता है। अभी संसार में रहते हैं तो संसार में क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन वो ऊपरी सतह तक रहता है, अंदर तक मन में नहीं जाता, इसलिए उस क्रोध का बंध नहीं पड़ता। तो पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्निकृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। फिर 134वां श्लोक हमने पढ़ा। 134वां श्लोक। द्योश्चन्द्रार्क नक्षत्र वन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव ने अपने सामर्थ्य से धारण किए हुए हैं। यस्य चंद्रार्क नक्षत्र खन दिशो भूर्महो दधिः, खन मतलब आकाश, दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण, वासुदेव ने अपने सामर्थ्य से, वीर्येण सामर्थ्य से, विधृतानि महात्मनः धारण किए हुए हैं वासुदेव ने ये सब चीजें। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर। अगला श्लोक पढ़ा हमने 135वां। ससुरासुर गंधर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य चराचरम्। देवता, सुर और असुर, ससुरासुर गंधर्व, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस, इनके सहित चल और अचल, सचराचर
चल और अचल, चल और अचल ऐसा ये सारा जगत भगवान श्री कृष्ण के अधीन होकर ही कार्यरत है। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस, इनके सहित चल और अचल ऐसा ये सारा जगत भगवान श्री कृष्ण के अधीन ही होकर कार्यरत है। फिर हमने श्लोक पढ़ा 136वां। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, क्षेत्र। अभी क्षेत्र मतलब शरीर, हमने पढ़ा है 13वें अध्याय में भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्र का विभाग। क्षेत्र हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ इसमें जो परमात्मा का अंश है, हमारा जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ। तो ये जो इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब हमारा जीवात्मा, ये सब श्री वासुदेव के ही रूप है। वासुदेवात्मक अन्य हो, ये सब वासुदेव के ही, भगवान वासुदेव के ही रूप है, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा वेदों में कहा गया है कि ये सारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, शरीर और आत्मा ये सारे श्री वासुदेव के ही रूप है। फिर हमने श्लोक पढ़ा 137वां। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। अब इसमें विशेष बात यह है कि सब शास्त्रों में आचरण ये प्रमुख माना गया है। सर्वागमानाम आचार प्रथमं परिकल्पते, आचार हमारा आचरण जो है सब शास्त्रों में ये प्रमुख माना गया है। धर्म की उत्पत्ति आचरण से ही होती है। जहाँ आचरण शुद्ध नहीं हो वहाँ धर्म की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, धर्म का पालन होना संभव नहीं है। इसलिए सब शास्त्रों में आचरण को बहुत महत्व दिया गया है। आचरण ये प्रमुख माना गया है और धर्म की उत्पत्ति आचरण से ही होती है। और भगवान अच्युत ये सब धर्मों के स्वामी है। आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। अच्युतः प्रभु अधिक अच्युतः प्रभुरच्युतः। फिर अगला श्लोक हमने पढ़ा 138वां। और क्या क्या है भगवान स्वरूप? ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमै चैदै जगन्नारायणोद्भवम्। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और चल अचल ऐसा पूरा विश्व ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। जगन्नारायणोद्भवम्, नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और चल अचल ऐसा सारा जो संसार है वो नारायण से ही उत्पन्न हुआ है। फिर हमने श्लोक पढ़ा 139वां। योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दन। योग, ज्ञान, सांख्य सारी विद्याएं, शिल्प इत्यादि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या क्या? योग, ज्ञान, सांख्य सारी विद्याएं, शिल्प ये सारे कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। एतत् सर्वै जनार्दन। फिर श्लोक पढ़ा हमने 140वां। एकोर्विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। इस विश्व को भोगने वाले
भोक्ता और अविनाशी ऐसे भगवान विष्णु एक ही है। परमात्मा ने सृष्टि निर्माण की, परमात्मा संसार के भोग लेने वाले ऐसे भगवान विष्णु एक ही है। और एक होने के बावजूद एक होकर भी अनेक रूपों में विभक्त होकर अनेक भूत मात्राओं में अनेक रूप धारण करके इन तीनों लोकों में व्याप्त होकर सारे भोग भोगते हैं। एको विष्णुर्मद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान्यप्य भूतात्मा, तीनों लोकों में व्याप्त है से भूतात्मा भुंगते विश्व भोगव्यः, भुंगते भोग लेना, विश्व भोगव्यः सारे विश्व के भोग भगवान विष्णु भोगते हैं। एक हैं लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह विभक्त होकर प्रकट होकर अनेक भूत मात्राओं में स्थित रहकर विश्व के सारे भोग भोगते हैं। मम अंशो जीवलोके, सारे प्राणी मात्राओं में परमात्मा का अंश है, वो जो भोग भोगते हैं भगवान विष्णु स्वरूप। फिर हमने श्लोक पढ़ा 141वां। इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तं सुखानि च। जो भक्त परम श्रेय और सुख प्राप्त करना चाहता है, इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तं सुखानि च। जो भक्त परम श्रेय और सुख प्राप्त करना चाहता हो, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। विष्णुर्व्यासेन कीर्तितम्, महर्षि वेदव्यास ने जो विष्णु सहस्त्र नाम लिखा है ये, उसका पाठ करे यदि आप परम श्रेय और सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो। और इस फलश्रुति का अंतिम श्लोक, विश्वेश्वरमजं देवै जगतः प्रवाप्यं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। जो लोग विश्वेश्वर मतलब भगवान विष्णु, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित ऐसे कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं। जो लोग विश्वेश्वर मतलब सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति उसको संभालने वाले, उसको चलाने वाले और विनाश भी करने वाले ऐसे जो जन्म रहित है, अनादि है, जन्म रहित है, ऐसे कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता, वे कभी पराभूत नहीं होते। नते यान्ति पराभव, यान्ति मतलब प्राप्त करना, पराभव को प्राप्त नहीं करते हैं। हरि ओम तत्सत्। पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्याम् अनुशासनिके पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार ओम तत् और सत, ओम तत् और सत ये तीनों भगवान के ही नाम है। हमने भगवद गीता के 17वें अध्याय में पढ़ा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् और सत इन तीनों शब्दों से ब्राह्मण, वेद और शास्त्र इनकी निर्मित हुई है। तो इसका स्मरण इसीलिए हम हर एक भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंत में भी करते हैं पुष्पिका स्वरूप, वैसे ही पुष्पिका स्वरूप यहाँ पर भी उसका वर्णन है, ओम तत् और सत। तो इस प्रकार महर्षि व्यास निर्मित श्री महाभारत में का ये शतसहस्रीय संहिता संबंधी अनुशासन पर्व के अंतर्गत आने वाला अनुशासन पर्व, महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसका अंतर्गत आने वाला जो भीष्म और युधिष्ठिर संवाद के रूप में सवाल पूछा था, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पितामह भीष्म ने। युधिष्ठिर और भीष्म इनके दोनों के संवाद स्वरूप ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो इस प्रकार पूरा हो गया। हरि ओम तत्सत्।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तो इस प्रकार ये विष्णु सहस्त्रनाम का पठन पूरा हुआ है। जैसे आरंभ में मैंने कहा कि इसमें से जो श्लोक जिनमें आपसे मतलब प्रार्थना है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पठन करें। अभी आपका उच्चारण अच्छा हो गया होगा, अभी तक तो आपको अर्थ भी समझ में आ गया है, तो इसका पठन ज्यादा से ज्यादा करें, कम से कम दिन में एक बार तो करें। अभी लिखते हैं वो 21 श्लोक जो मंत्र स्वरूप है और जिनके कारण हम दैनंदिन जीवन की अनेक व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे एक दिव्य चमत्कार से भरे हुए ऐसे श्लोक। इन श्लोक का पठन कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं। ये जो सिद्धभूत स्वानुभूत ऐसे मंत्र है वो अपनी इच्छा पूरी होने तक शुचिर्भूत होकर एक जगह स्थानापन्न होकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करके रोज 108 बार इनका अध्ययन करें, इनका पठन करें। पहला श्लोक, पेट संबंधी विकार दूर करने